जादू की छड़ी क्या थी? We were making around 30 tons per day. So I converted the unit into craft. Today we are making around 400 tons per day. सो क्या किया आपने टर्न अराउंड करने के लिए? तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा अपने टेक्निकल टीम के साथ बैठता था, विच वॉज नॉट माई जॉब. आई यूज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड पेपर, कि मेरे को टेक्निकली समझाओ कि इससे ऐसा करेंगे तो क्या होता है, पेपर बनाते कैसे हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल से कैसे बनता है, सब कुछ बनता है. सो आई वॉज वेरी कीन ऑन नोइंग एवरीथिंग. कोई ब्रेक डाउन आता था, आई यूज टू बी देयर. रात को 2 बजे आ रहा है तो मैं 2 बजे पहुंचता था वहाँ पे. कुछ ओनर कहते हैं यार इंसेंटिव तो ड्रग है, ड्रग आप दे रहे हो, सैलरी दे तो रहा हूँ काम करने की, अब तुम इंसेंटिव के लिए काम करोगे, सैलरी किस बात की थी? हाँ, वो काम ही इंसेंटिव के लिए करता है जी. ये फैक्ट है. तो आपने तो ड्रग एडिक्ट बना दिया उसको. तो हम भी हैं. हम भी हैं. सो आई टेल यू इन वन कंपनी वेयर आई एम ऑन द बोर्ड, तो मैंने कहा यार ये तो सीनियर लोग, ऐसे सब्सटैंशियल अमाउंट लाइक समबडी इज एट 1 crore 30 lakhs a year, सब रिलैक्स्ड है. You're talking about 30% per annum. पर एनम. हाँ, I'm talking about per month. व्हाट? कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी आपके भी एम्प्लॉइज होंगे, सबसे ज़्यादा सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है, आप एक को फेवर करोगे दूसरा बिगड़ जाएगा. देयर इज नो गुड टर्म एज राइट टीम. टीम तो आपको राइट टीम तो आपको बनानी पड़ेगी. सो अतुल जी, लेट्स स्टार्ट विद फैमिली फर्स्ट. सो मैं जब भी किसी भी बिजनेस ओनर से मिलता हूँ एंड दे मस्ट बी वंडरिंग व्हाई ही आस्क्ड दिस, आई आस्क देम हु स्टार्टेड दिस बिजनेस, फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर. सो उससे ना थोड़ा सा पता चलता है कि पहली जनरेशन कौन थी जो बिजनेस में आई. तो आपके केस में वाज इट योर फादर और ग्रैंडफादर और? Yeah, so in my case it was my father, ओके. and he started sugar business, not paper. He started with sugar manufacturing in 1969 when he himself was 19 years old. ओके. सो उनको मोटिवेशन कैसे आया, मतलब डिड इट फादर मोटिवेट हिम और डिड हिज His grandfather motivated him. ओके. Not his father, I would say, but his Okay. grandfather motivated him. And we belong to a place called Shamli. It's a sugar belt area. So that was the business that we could do at that time. And it was an upcoming business. We were the first ones in that area to start it. Matlab, my father was the first one in that area to start it. And then over a period of time, he expanded it to 4 units राइट. from 1. And we carried it on till I think 1985, ओके. the sugar business. But my father was very socially active, and ultimately he entered politics as well. बट दैट टाइम ही डिडंट. He जब उन्होंने स्टार्ट हाँ, किया. sir, he was 19 years old. हाँ, तब तो ठीक है. At the age of 34, he entered active politics, and he became the mayor of the city first, and then the MLA. of the तो वो city. पॉलिटिकल अभी बाद में जाएंगे, बट 19 से पॉलिटिकल तक कैसे उन्होंने बिजनेस ग्रो किया है? क्या यूनिट्स ग्रो हुए या एक पे ही रहे या? No, so again, he set up every second year he was setting up a unit. व्हाट? Every second year he was setting up a sugar unit. It was growing like anything. It was really nice. और that पैसे वैसे बन रहे थे कि हाँ, नहीं? पैसे बन रहे थे तभी हो रहा था काम. तो उस every समय sec- तो लोन्स वगैरह they were very very expensive. तो कैसे, वही कह रहा हूँ, मतलब फंडिंग कैसे हो रही थी? फंडिंग पैसे कमा के भी हो रही थी, हाँ. एंड सेकेंडली कुछ लोन्स भी होते थे उस समय तो बहुत. इफ़ यू टॉक अबाउट 70s 80s, उस समय गवर्नमेंट बैंक्स इतने वो नहीं थे. देयर वर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक पिकअप एंड यूपीएफसी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी, तो यूपीएफसी थी, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, एंड देयर वाज पिकअप. सो दे यूज्ड टू गिव लोन्स एट अराउंड बिटवीन 18 to 24% इंटरेस्ट रेट. तो लेकिन उससे भी चलता था बिकॉज उस समय इनएफिशिएंसीज कह लो आप या एफिशिएंसीज कह लो, वी वर अर्निंग इनफ मनी ओके. टू पे दैट एंड व्हाट वाज द इंटरेस्ट. टिपिकल पे बैक? आज आपने 50 लाख डाला है, 1 करोड़ डाला है या 20 लाख जो भी था, तो 2 साल 3 साल कितने टाइम में पे बैक आ रहा था? देखिए, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1969-70, माय फादर यूज्ड टू इज टेल्स मी दैट उस समय तो हम लोग एक साल में पूरा एक सीजन में, सो शुगर यूनिट यूज्ड टू रन फॉर लाइक 6 months. एक सीजन में हम लोग फ्री हो जाते थे. फ्री हो जाते थे, समझ रहे हो? सो लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज बिटवीन आरओआई एंड पे बैक. ओके, तो ये पे बैक है, मतलब जो डाला वापस आया. एंड यू आर ऑल बिजनेस ओनर्स, ये बिजनेस ओनर्स की लैंग्वेज है फ्री होना. हाँ. भैया कोई लोन नहीं है, जो डाला वापस आ गया. अब प्रॉफिट की बात करें. हाँ, अब प्रॉफिट की बात. अमेजिंग. तो अब उनकी जर्नी करते हैं, बिकॉज व्हाट आई नो लिटिल बिट अबाउट यू इज दैट आई थिंक ही ग्रू टू 3 4 5, आई डोंट नो हाउ मेनी यूनिट्स ही मेड, एंड आई थिंक देन ही गॉट इनटू पॉलिटिक्स. सो
मतलब पहले तो ये बताइए कि वो उनकी क्या क्वालिटीज़ थी कि वो इतना बिज़नेस को ग्रो कर पाए? व्हाट वर द 2-3 ट्रेट्स इन हिम? The biggest thing that he had was that he was totally involved in this business. मतलब वो बहुत ज़्यादा अंदर घुसते थे कि he used to get inside that how things are made. Sugar industry was it's again a continuous process. So ये it's not like 9 to 5 या रात को बंद कर दिया सुबह चला लिया. It used to run. It used to run continuously for 6 months. ओके, So 6 months, though, there were times where he used to stay in the factory, not go home. So he was that was his dedication. So that's how things went. ओके, इंटरेस्टिंग। सो नाउ योर फादर्स जर्नी इज़ डन, वी कम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस डिस्कशन। अब आपकी बात करते हैं। आपने क्या किया कॉलेज, फिर आपने बिज़नेस कब जॉइन किया? व्हाट डिड यू डू? व्हाट्स बीन योर जर्नी? So I went to school. Always studied in a boarding school. I did my schooling from Missouri, if anybody knows विच स्कूल? St. George's College. या, I did my undergrad from Delhi University from Venkateshwara College, and then I joined my family business. That was in 1998, and till 2001, I worked in my family business for 3 years. After that, 2001, I went to the States to do my MBA. I was there for 2 years, and in 2003, after completing my MBA, I straight away came back and joined my family business again. तो ऐसा तो नहीं होता सर, कोई जो एमबीए करे 1 साल वर्क भी तो करते हैं? वर्क मेरे फादर के साथ ये कंडीशन थी कि भाई तुम चले तो जाओ, आना है हाँ वापस। वापस आना है. तो आप अगर ना आते तो छोड़ देते? हाँ मतलब ठीक है, दैट वाज माय डिसीजन, बट But व्हेन आई and you went to a प्रॉमिस्ड good इट. college, I'm हाँ, told. You were in Rochester? आई वाज इन रॉचेस्टर. Yeah, that's a good upwards of what, New York? अपस्टेट Top, न्यूयॉर्क, यस, yeah, अपस्टेट okay, न्यूयॉर्क. great. ठीक है, तो आप आ गए 2003 में एक MBA फ्रॉम USA। ऐसे उस टाइम ऐसे बोलते थे, मतलब पिक्चर में MBA फ्रॉम USA। ये नहीं कोई पूछा कि कहाँ से, दैट बट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. रजिस्टर गुड। तो आके फिर आपने मैनेजमेंट के फंडे लगाए, क्या किया, मतलब आपने क्या था तो आपका रोल? सो व्हाट्स बीन योर जर्नी फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स? So in from 98 to 2001, I was in the family business. It was a joint family business. So everybody was there, my chacha, my tauji, and my cousins. So I was actually looking after a very small part of the business at that time. I'm talking about the paper business, not the sugar one. The sugar one ended in 85. My father started the paper industry in paper business in 1979, and I joined in 1998. So I was looking after a very small portion, the purchase department, and so I did that for 3 years. And when I went to the States and I came back, we had at that time we had three companies, paper manufacturing companies, and basically 4 production lines. ओके, So one of the company was not doing very well. It was really down. It was my family had given it on lease to one of my uncles that you run it. You just give us a fixed amount, and we don't want to take part into anything. So when I came back, I saw that okay, in the last 1.5 years, they've given away the company to someone to run it, and he's also not running it properly. That fellow was also not running it properly. So I sat my people, my family down, and I told them, okay, you've already given it to someone, and you don't expect anything out of it. तो आप मुझे दे दो ये company. Let me handle it, and give me an opportunity. I'll try to work with it. So my father, being a very open-minded fellow, and he was the head of the family. ओके, डिस्पाइट बीइंग द मिडिल ब्रदर। हाँ, despite being the middle brother, he was the head of the family, and he agreed with my point of view कि ठीक है भाई, देखते हैं, करके तो आया MBA, देखते हैं क्या करेगा. So he let go of that rental thing and the lease बट thing. जिन भाई के पास था One of my uncles, yeah. अंग, तो उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया? उन्होंने थोड़ा बहुत resist किया, but he couldn't say anything in front of my father. अच्छा, So he went away. And बट योर फादर वाज विलिंग टू टेक दैट रिस्क इन यू एट दैट टाइम? yes, एक तरीके से रिस्क ही था ना हाँ, रिस्क तो था, भाई। एक मतलब तो भाई से ले रहे हो, हाँ, तो रिलेशन में कुछ तो आती है बात। हाँ, दूसरा भाई, इसने अभी तो कुछ किया नहीं है, हाँ. तो ये कैसे हुआ? मतलब हाउ डिड ही गेट कन्विंस्ड? नहीं, he is very enterprising, my father. अच्छा, वो उनका नेचर है कि हाँ, वो चलो उनका यार नेचर करके है, देखते हाँ, हैं। करके देखते हैं, कहने के भाई ठीक है, करना चाह रहा है, यंग लड़का So है, is यंग this बच्चा है. your understanding कि one of the factors which contributed, we can just say to your thing was that your father was open-minded,
बिकॉज सी नॉर्मली आप इमेजिन करो एक भाई चला रहा है और ये अभी अभी आए हैं, वो भी MBA फ्रॉम US से, मतलब एक थोड़ा सा, ऑफ कोर्स नाउ इट्स मच इजियर एट दैट टाइम, सो फॉर हिम टू टेक अ बेट कि चलो करते हैं, ये दैट बहुत टाइम बड़ी आपको हाँ वो मिली राजीव है जी, ये भी blessing। था कि ये तो अमेरिका से पढ़ के आया है, वही तो कह रहा ये हूँ। यहाँ रहेगा कैसे, हाँ, ये चलाएगा वो कैसे। भी पेपर। हाँ वो भी पेपर, इट वाज अ कोर इंडस्ट्री, राइट। एंड इट्स अ 24 आवर्स इंडस्ट्री। पेपर, इफ यू अंडरस्टैंड, वी डोंट स्टॉप। चलता इट्स है, हाँ, प्लांट चलता ही रहता है। so we stop normally. I mean, there are breakdowns, but normally, if we talk about plant stop, we stop once a year during Holi. That's it. दिवाली पे भी चलता रहता हाँ, सब. So our thing is, it's a continuous process, and we don't stop the machines. Never. है। ओके, बट ही Breakdowns टुक होते दैट हैं. बेट ऑन यू कि चलो हाँ, US से है, कोई बात नहीं, हाँ, चलाते हैं. चलाते हैं। फिर क्या किया आपने, मतलब आपने एक सिक तो यूनिट लिया। हाँ, it was kind of a sick unit. हम्म, The capacity was also not very high. We were making around 30 tons per day. So in paper we talk about in terms of tons per day in the capacity. So we were making at that time 30 tons per day, and I took over. I converted into craft paper machine. We were making white before that, writing printing, but the quality was not so good. So I converted the unit into craft, and since then, that company's name is Maruti Papers Limited, and since then we started making from 25-30. Today we are making around 400 tons per day. So that is since from 2003 till now. yeah, so in 20 years 20 times 20 years, roughly. 20 Amazing. not 20 times, 10 Yeah, times. what, 17-18 times, amazing, excellent। तो जादू की छड़ी क्या थी? एक अमेरिका से बच्चा पढ़ के आता है, इंजीनियरिंग आपने करी नहीं है, ठीक है, पेपर थोड़ा सा तो देखो टेक्निकल है, इतना भी सिंपल नहीं है। शुगर तो मैं चलो समझ सकता हूँ, बिकॉज आई स्पेंड सम टाइम इन मवाना शुगर, सो आई नो। अच्छा, you were there? या बिकॉज श्रीराम ग्रुप बिग इन शुगर। सो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या किया आपने कि जो एक इंजीनियर नहीं हो, अमेरिका से पढ़ के आए हो, यूनिट, और बहुत बड़ा चैलेंज है अतुल जी, देखिए उस टाइम पे ये आपको प्रूव करना था अपने को। अगर ये नहीं करते आप तो शायद करियर कुछ कई और ट्रेजेक्टरी होती शायद। मेरा बहुत बड़ा पर्पस अपने आप को प्रूव करने का नहीं था ये। अच्छा, मेरे को तो एक्चुअली आई फेल्ट रियली बैड व्हेन आई सॉ दैट द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल। इट वाज लाइक इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन। So I thought कि the uncle who was running it also was not running it properly. So I was of the thing कि यार ये हम how can I have a sick unit या and not do anything about it. So that so was that the was the idea. pain, मतलब That was पेन the ये idea. अपने को प्रूव करना हाँ, नहीं था अपने का prove करना तो फैमिली ठीक का है। बिजनेस को ठीक चलाओ। And once you get into it, then you have to prove yourself. मतलब जब आपने चैलेंज ले लिया, सब काम कर लिया, फिर तो देखो एक चैलेंज आ जाता है that you have to prove yourself. So that's when it goes that way. सो क्या किया आपने टर्न अराउंड करने के लिए? So when एक ठीक है मुझे दे दिया गया, so then तो I had to put everything in. So I did that, मतलब पूरा जोर लगा दिया, भाई कर लिया। जोर लगाने का मतलब क्या होता है? जोर कैसे लगता है? So जोर was, see, initially तो when I was involved, firstly I'll tell you that I'm no engineer, but I really got involved in the technical part ओके, to understand everything. And if you talk about pulp, paper, machines, mechanical, not electrical so much, but yes, mechanical, power, and so this everything I got like really involved. I cannot say that I'm as good as a engineer, but yes, I'm good with my team, and एक्सीलेंट। yeah, so that got into the things. I got to see the technology that was available. I implemented a lot of technology, and we expanded like anything, man. सो My father was a very he played a very vital role. He supported me in every कैसे way. किया उन्होंने सपोर्ट आपको? कोई भी डिसीजन ले रहा था मैं, सी दैट टाइम तो इट वाज अ जॉइंट फैमिली बिजनेस, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मौका नहीं मिल रहा था, बिकॉज आई कुडंट टेक अ डिसीजन ऑन माय ओन, एंड माय फादर वाज नॉट अलोन टू सपोर्ट मी इन माय डिसीजन. माय फेयर पॉइंट। uncles were there, so but I mean you can say luckily or whatever, I wouldn't say luckily, but in 2006 we had a family division. ओके, So in that family division we got this unit, and my cousins got the other 2 units. तो आर दे डूइंग एज वेल एज यू? आपसे बेटर कर रहे हैं वो लोग? नहीं, they actually they are not running the business anymore. सो दे हैव एग्जिटेड। Yeah, they are. तो आप ही ले लेते उसको। बस वो थोड़ा सा मतलब आपने उसको इतना 17-18 टाइम्स ग्रो कर दिया, एंड दे आर, चलो उस पे, बट यू डोंट नो द
अब लेट मी आस्क दिस फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू योर जर्नी कि देखो फैमिली कजन्स हैं, फर्स्ट कजन कनेक्टेड होंगे अभी भी है एंड आई नो यू हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आप कुछ बोलोगे नहीं, बट हम्म। अगर हम ये बोले कि अतुल जी ने क्या अलग किया उनसे कि आपने इतना ग्रो कर दिया एंड दे हैड टू काइंड ऑफ क्लोज इट, व्हाट वुड बी दोस वन और टू थिंग्स? आई वुड से देखिए एक डेडिकेशन डिवोशन था और एक सी फैमिली बिजनेस में ना वंस यू इन अ जॉइंट बिजनेस यू कांट जस्ट ब्लेम एनी वन सिंगल पर्सन, मतलब एवरीबडी हैज़ अ पार्ट इन इट। तो उसमें सीन क्या है कि भाई अगर मतलब यू कांट आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, यू कांट टेक क्विक डिसीजंस, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। अच्छा आपने ले लिया गलत हो गया तो बहुत एक मेजर सेटबैक है। मैंने तो मतलब कहा था, मैंने तो कहा था मैं तो कहा था, ये माना नहीं मेरी माना बात। नहीं है। तो फिर कोई कोई लेता ही नहीं है फिर डिसीजन। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ मेरे साथ भी हुआ, मतलब आई was there in a joint family business for a long time, and then I got the opportunity to work independently as well. So that it was a different experience altogether. एंड देन योर ग्रोथ वाज एक्सपोनेंशियल Yes, राइट आफ्टर definitely. 2000, बट लेट्स गो बैक कि एक आप यूनिट टेक ओवर करते हो जो कि अच्छा नहीं कर रहा, अमेरिका से पढ़ के आए हो, इंजीनियर नहीं हो, तो एक ये भी धारणा है लोगों की, बट यू नो ऑफ कोर्स सम पीपल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड सम ऑफ देम आर इंजीनियर्स, सम आर नॉन इंजीनियर्स, Hmm. एंड दिस इज द ब्यूटी यू नो टुडे ऑफ द एजुकेशन सिस्टम कि कोई हैंडीकैप नहीं है अगर आप इंजीनियर नहीं हो, राइट? आप एक टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि आपका R&D वाला भी बोलता है, अरे अतुल जी आप, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे मैं, नहीं बोल सकता वो। हाँ, कि देखो ऐसे ही होता है जी प्रोडक्शन, अरे R&D ऐसी ही होती है, अरे सर बगास ऐसे ही होता है, तो वो आपने कैसे क्रैक किया कि मतलब बिकॉज हाउ डिड यू डू दैट पार्ट कि आपको जो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा समय से काम कर रहा है, क्योंकि पहले से चल रही थी प्लांट, वो तो पुराने लोग हैं, उनको आपने कैसे उसमें किया नहीं है तो अपने? सी द थिंग इज द आइडिया इज कि आप जाके सीधा बॉस नहीं बन सकते। भैया आप ओनर ही तो हो, हाँ तो ओनर हो दैट्स अ डिफरेंट और इशू। मतलब फैमिली से अकेले हो तो बॉस ही तो हो। हाँ नहीं सो इसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि व्हेन आई जॉइन द फैमिली बिजनेस, जब सब कुछ एवरी वन वाज टुगेदर, तो व्हेन आई एंटर्ड अ स्मॉल पोर्शन लाइक द परचेज डिपार्टमेंट आई वाज टेलिंग यू अबाउट, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा अपनी टेक्निकल टीम के साथ बैठता था, विच वाज नॉट माय जॉब, विच वाज नॉट माय अंडर माय एरिया वर्क, लेकिन मैं उनके साथ बैठता था। आई यूज टू ट्राई टू अंडरस्टैंड पेपर, कि मेरे को टेक्निकली समझाओ कि इससे ऐसा करेंगे तो क्या होता है, पेपर बनाते कैसे हैं, कौन कौन सा रॉ मटेरियल से कैसे बनता है, सब कुछ बनता है। सो आई आई वॉज वेरी कीन ऑन नोइंग एवरीथिंग, तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। कोई ब्रेक डाउन आता था, आई यूज टू बी देयर। रात को 2 बजे आ रहा है तो मैं 2 बजे पहुंचता था वहाँ पे। जबकि ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, मतलब देवर इंजीनियर्स जो जो बट क्या थी आपकी मतलब मंशा क्या थी, but क्या मतलब उस समय मोटिव नहीं था, इट वाज जस्ट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा थी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा? कि भाई थोड़ा जानकारी होनी चाहिए क्या एंड हो दैट रहा है। हेल्प यू? दैट हेल्प मी अ लॉट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट 2 days यू नो वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस कि भाई घुसना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा, बिकॉज यू नो देर इज ऑल्सो वन मोर स्कूल ऑफ थॉट विच वी विल कम टू कि यार जनरल मैनेजर होना भी काफ़ी सही है, आपको इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बट आई थिंक द नहीं, स्केल एट विच आई यू आर, आई वुड सजेस्ट कि देखो जाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट इफ़ यू डोंट नो थिंग्स, हाँ, मतलब इफ़ यू नो थिंग्स दैट विल बी एन एन एडवांटेज। वेरी वेरी बिग एडवांटेज। नहीं तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज इवन इन कॉर्पोरेट लाइफ आई हैव सीन कि जो बिल्कुल अगर यू नो पीपल से दैट मैनेजमेंट इज इंडस्ट्री एग्नोस्टिक कि भाई कुछ भी कर सकते हो, बट मैंने फिर भी ये देखा है कि 50 to 500 या 1000 करोड़ तक भी अगर आप किसी बिजनेस में हो तो टेक्निकली उसकी जो फाइन पॉइंट्स हैं उसको आप पढ़ लो, समझ लो, एज ओनर तो बेटर है, देन यू हैव अ मोर चांस टू कमांड रिस्पेक्ट एंड दे विल नॉट मेक अ फूल ऑफ यू ऑल्सो। एग्जैक्टली। और ये नहीं बोल सकते अरे सर आप समझ नहीं पाओगे, इट्स ऑल यू नो। बहुत सारी चीज़ें हैं राजीव जी, मान लो इफ देयर समथिंग गोज रॉन्ग, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एनी क्वालिटी पे प्रोडक्ट और कुछ भी, कि सर ये तो पेपर ऐसे ही बनता है, हाँ, या ये क्वालिटी तो ऐसी ही बनेगी, सो दिस इज द रॉ मटेरियल दैट यू यूजिंग, तो ये ऐसा ही ऐसा ही होगा। होगा जी, हाँ, तो दैट अनलेस यू नो थिंग्स, आप कैसे उसको करोगे। सही कोई बात। भी इंजीनियर है, ही इज अ क्वालिफाइड इंजीनियर, ही इज अ एम्प्लॉई, ही इज अ क्वालिफाइड इंजीनियर एंड ही इज सेइंग कि ये ऐसे ही बनता है, यू विल हैव टू बिलीव हिम इफ यू डोंट नो एनीथिंग। राइट, परफेक्ट। अब आते हैं जी, आपने हैंड्स ऑन काम करा, ऊपर आए, स्केल अप किया। एक बहुत बड़ी डिबेट होती है कि
ये सिस्टम, प्रोसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब बकवास की बातें हैं। क्या बात है। 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़ पे बात करो सर, 100-200 पे बैठा हूँ। तो आप क्या सोचते हो सिस्टम प्रोसेस की ज़रूरत है और किस स्टेज पे ज़रूरत है? सर सिस्टम प्रोसेस के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। छोटे साइज़ की कंपनी में चाहे भी? छोटा साइज हो सी अनलेस यू डोंट हैव लाइक अगर आपके इफ यू आर इन सम शॉप और समथिंग हाँ, जहाँ पे मॉम एंड पॉप स्टोर उसको हाँ छोड़ दें। उसको तो छोड़ दो। इफ यू टॉकिंग अबाउट एनी मैन्युफैक्चरिंग और 25-50 एम्प्लॉई भी। इंडस्ट्री की बात कर रहे हो हाँ, तो वहाँ पे तो यू कांट डू विदाउट अ सिस्टम। छोटे स्केल पे भी चाहिए। छोटी व्हाट डू यू मीन बाय छोटा स्केल? 10 करोड़, 5 करोड़ व्हाई नॉट? चाहिए? हाँ आप क्या ग्रो कैसे करोगे? आप उसको 1000 करोड़ का कैसे करोगे या 100 करोड़ का कैसे ये करोगे? कहते हैं जब ग्रो करेंगे तब बना लेंगे। नहीं तो बनाओ वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? अच्छा, इट इज़ हॉर्स बिफोर द कार्ट या कार्ट बिफोर द हाँ हॉर्स? ठीक है। विदाउट सिस्टम्स आई डोंट थिंक यू कैन गो एनीवेयर। सो सिस्टम का क्या मीनिंग होता है सर? सिस्टम में क्या-क्या आता है? So system is everything. I mean, you need to define the एसओपी, exactly. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। भाई ये जैसे एसओपी में ये आ जाएगा कि यहाँ से रॉ मटेरियल आया, ऐसे प्रोसेस हुआ, ऐसे निकला, ये Exactly. पूरी चेन आ जाएगी, है ना? See, every employee needs to understand what his responsibilities are, ठीक है। what is his accountability, what is his responsibility, and there are checklists, there are SOPs, everything is in place. आपको कल डेटा चाहिए भाई कल तुमने एक क्वालिटी बनाई थी ये क्या बना था किसने बनाया था कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करा था कैसे करा था वेयर इज़ द पेपर वर्क फॉर दैट सो अनलेस यू डोंट हैव अ पेपर वर्क अगर आप कहते हो भाई मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है पेपर वर्क नहीं का मैं जा तो रहा हूँ, देख तो रहा हूँ, बैठा नहीं तो हुआ हूँ। देखने से क्या होगा मतलब तो उससे काम बनेगा ही नहीं ठीक है। सो यू नीड टू हैव आप एक महीने पुरानी की बात याद थोड़ी रहेगी आपको हुँ। अनलेस यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस सो ये बहुत डिबेट होती है, यहाँ तो इतनी नहीं होती बट व्हेन आई वाज़ इंटरव्यूइंग सो मेनी पीपल, सम ओनर्स टेल मी कि यार राजीव तुम बड़ी-बड़ी कंपनियों में आके ना तुम सिस्टम प्रोसेस की बातें मत करो। मेरे को वी हैवंट हैड दैट काइंड ऑफ अ डिस्कशन सो मच बट सम पीपल टेल मी कि मुझे बांधो मत, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं फ्री स्पिरिटेड हूँ। मुझे आज़ाद परिंदे की तरह घूमने दो, मुझे सिस्टम बांध रहे हैं। ऐसा ऐसा होता है क्या? सिस्टम नहीं तो फ्री कर रहे हैं फ्री कर रहे हैं? अगर आप सिस्टम नहीं लगाओगे तो आप फ्री कैसे फिर तो आप बंद ही गए डे टू डे एक्टिविटी में हुँ। तो सिस्टम इज़ अ वे टू फ्री free yourself एंड yes नॉट टू बांधो no no योरसेल्फ। no no it's a way to free yourself definitely ओके। anytime तो सिस्टम में एक एसओपी आ गया, एक केपीआई भी आता है या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? बिल्कुल केपीआई है केआरएस हैं सब कुछ है ये सब है आपके यहाँ? हमारे यहाँ है तो ये कब आपने बनाए, मतलब कई साल हो गए या अभी एक नहीं आध साल? बहुत साल नहीं हुए सो आई मीन सी व्हेन वी स्टार्टेड ग्रोइंग तब तो जरूरत पड़ी आपको तब एकदम? हमें ज़रूरत पड़ी केपीआई बहुत तब हाँ जरूरत। तो तब हमने केपीआईज इंट्रोड्यूस करे और एंड केआरएस दैट हेल्प यू टू ग्रो। हाँ दैट अगर आपने नहीं बनाए होते तो ग्रोथ कहीं ना कहीं इम्पीड हो जाती है। 100% हम्म, ठीक है। सो ये एंड वी आर आपके स्टिल फाइटिंग फॉर एसओपीज अगेन मतलब कहीं पे भी कोई छोटी जगह पे भी बच रहा है तो वी आर उसको स्टिल और रिफाइन कर रहे और हैं। रिफाइन ठीक है। एंड यू थिंक दे नीड टू बी रीविजिटेड ना, ऑल द टाइम है ना? मतलब एक बार बना दिया तो वही। नहीं you need to refine them from ठीक time है। to time सब काम करने पड़ेंगे तो आपके यहाँ ये भी पावर डिफाइंड है कि आपका सीईओ क्या कर सकता है, उसके नीचे वाला कितनी हाँ पावर है, या सब चीज़ आपके पास आएंगे अप्रूव होने पैसे नहीं खर्चे? नहीं 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 नीचे दी अपने हाँ फाइनेंशियल हाँ पावर, बिल्कुल फाइनेंशियल पावर दी हुई है मतलब नॉन फैमिली को? नॉन फैमिली को अच्छा। नॉन फैमिली में मतलब मैं ही हूँ मैं और मेरे फादर ही हैं बस तो मेरे बच्चे आपसे तो है नीचे नहीं वाला कितने लाख तक का डिसीजन ले सकता है कैपेक्स या ओपेक्स में? ओपेक्स की बात कर हाँ लेते नॉट हैं। कैपेक्स 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 तो देखो तो बोर्ड नहीं है। हाँ कैपेक्स कैपेक्स हैज तो टू नहीं बी अ ले बोर्ड सकते वो आइटम हाँ बट ओपेक्स की बात कर रहे हैं। ओपेक्स में तो ही कैन टेक डिसीजंस ही मतलब कैन टेक डिसीजन हाँ अगर बजट फुली बना, बजट से चलते हैं आप? हाँ बजट से चलते हैं अगर fully, वो बजट में है, हाँ फुली he is fully, he doesn't have to ask you sir मैं। not always I mean if he wants he can ask me हाँ, but he is empowered. he is empowered Okay, excellent. बट देर आर टाइम्स यू नो दे डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी के लिए एक बार पूछ लेते हैं हाँ, वो थोड़ा सा हाँ होता है फैमिली बिजनेस में, होता है कि हाँ बता के चलो। हाँ बता के चलो चलो, थोड़ा है ना, बेटर है कि हालांकि मैं एम्पावर्ड हूँ। नहीं वो बताते भी ऐसे ही हैं हाँ। कि सर मैं ये कर रहा हूँ मैंने कहा, ठीक है कर लो अच्छा, ये कर रहा हूँ FYI ओनली, हाँ FIR नॉट NA, नॉट नॉट नेसेसरी अप्रूवल। अब इस पे बात आते हैं कि देखिए ऑफ कोर्स बिकॉज दिस जस्ट 2 3 3rd 4th डे पे अभी हम हैं, अभी हम नेक्स्ट में और बहुत गहराई में जाएंगे, बट मैं टच कर देता हूँ जिससे थोड़ा इनको मज़ा आना शुरू होगा कि सर बिगेस्ट पेन पॉइंट ओनर के दो हैं, डे टू डे फायर फाइटिंग, मगजमारी, और वो इसलिए है कि लोग अकाउंटेबल नहीं है। तो लोग कहते हैं भाई मैं थोड़ी ना मगजमारी कर रहा हूँ, मैं भी तो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। मगजमारी, यू नो, विच इज़ डे टू डे फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, एंड पीपल आर नॉट अकाउंटेबल। क्योंकि अगर मैंने सिस्टम बना भी दिया,
एसओपी बना दिया, लोग जिम्मेवारी ही नहीं लेंगे। तो आपने ये कोड कैसे क्रैक किया? क्योंकि आप रहते हो दिल्ली में, प्लांट आपका वहाँ है, कई सालों से रह रहे हो। अब वो टेंशन नहीं होती, इतना बड़ा प्लांट चल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं क्या हो, रात को कुछ हो जाए, कुछ चोरी हो जाए, मतलब कुछ भी पंगा हो सकता है। इट्स मतलब यू डोंट गेट स्लीपलेस नाइट्स ऑन दैट? नहीं वो तो सब ठीक है। सी अल्टीमेटली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, मतलब सबकी जिम्मेदारी डिफाइंड है, सब कुछ है। सो इट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा मतलब। मतलब आप अगर डेली वहाँ नहीं बैठे हो, आप हफ्ते में 3 या 4 बार, तो 4 बार जाते हो आप। हाँ, मैं 4 से जब आप 5 वहाँ बार नहीं हो, तो आपको कुछ घबराहट नहीं होती कि नहीं पता नहीं क्या हो रहा होगा? क्यों नहीं होती? सी अगेन, अगर आप डेलीगेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब इफ यू कीपिंग एवरीथिंग टू योरसेल्फ देन तो यू हैव टू रिमेन देयर ओनली ना। बट इफ यू बट आर, आपने डेलीगेट किया और गलतियाँ करेंगे लोग, तो गलतियां तो जिम्मेवारी, होंगी, गलतियां तो कुछ न क्यों नहीं होंगी। डिजास्टर करेंगे, जिम्मेवारी नहीं लेते लोग। नहीं, जिम्मेदारी सब लेते हैं, वो जिम्मेदारी कैसे दिलवाते हैं जिम्मेवारी? ये कोड कैसे क्रैक होता है? पता। आई मीन आई वुडंट से कि भाई इसमें ये कैसे है मैं कि नहीं आपको। पेन पॉइंट, कि नीचे वाले को भाई पैसा तो दे रहा हूँ, समझा दिया, लिख के दे दिया, भाई लेते नहीं है सर लोग ये। एंड आई एम टेलिंग नहीं, यू, बड़े आई स्टिल थिंक कि ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। इफ यू सी वी हैव सर्टेन सिस्टम्स इन प्लेस, मतलब वी डू डीआरएम, जैसे मैं आपको बता रहा व्हाट था। इज डीआरएम? डीआरएम इज अ डेली रिव्यू मीटिंग। डेली रिव्यू मीन मतलब एवरीडे मीटिंग? एवरी डे, सो वी हैव अ मीटिंग एवरी डे। एंड कोई भी कल की बात है, इवन इफ आई एम नॉट देयर, इट्स अ मीटिंग दैट आई, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम टेकिंग इट एवरी डे। यू आर नॉट द नेसेसरली द चेयर, somebody हाँ, else can chair it? so whoever is the senior most person, he'll take the meeting Okay. and we'll discuss everything. So you can't just run out of your accountability or responsibility. You have to So be there and you have to answer for that every day. तो मैं ना सर, मैंने काफ़ी साल जापानीज़ कंपनी में काम किया, और वहाँ पे जैसे आपने देखा भी होगा, एक्सरसाइज भी कराते हैं, ये भी करते हैं। मैं तो अगर नहीं करता था, तभी हेल्थ इतनी अच्छी है, और बड़ी गुस्सा आता था। और सुबह सुबह मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट, दिन ही मॉर्निंग मीटिंग से होता है, क्योंकि आपका तो शायद थोड़ा एक, मैं कह रहा 1 घंटे बाद आप करते हो ना, आप हाँ, कुछ ऐसे बता रहे थे 11 जब बजे मैं करते 11 हैं। बजे, हम लोग सुबह अपना 8 साढ़े 8 बजे मॉर्निंग मीटिंग से शुरू करते थे। तो लोग कहते थे यार, एक तो सुबह सुबह मॉर्निंग मीटिंग, और कई बार मीटिंग लंबी खिंच जाती थी, तो कहते भाई काम करूँ या मीटिंग करूँ? तो कितनी देर की होनी चाहिए मॉर्निंग मीटिंग? 1 घंटे की, 1.5 घंटे नहीं की? नहीं नहीं, हम लोग तो वी हैव अ फिक्स शेड्यूल कि 11:30 पे हम लोग उठ जाते हैं। अच्छा, तो तो आधे घंटे में तो लोगों का इंट्रोडक्शन ही नहीं पूरा होता, नहीं, हाल चाल ही, इंट्रोडक्शन क्या करना है। हाल कैसे हैं, कैसे हो भाई, क्या चल रहा है? वो सब आप 9 से 11 तक करिए। 11 बजे आके तो यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई। एजेंडा डिफाइंड हाँ, है, एजेंडा इज डिफाइंड, सो मतलब वी, फॉर्मेट है उसका कुछ? हाँ, फॉर्मेट है। अच्छा। And we start off like we have 2 production lines. We normally start off with production line number 1 कि आपको, if you have any problems, if you want to discuss or if you want to bring anything to the table, you do that. And कल क्या हुआ, anything went wrong, ओके। productions क्या रही, क्यों रही कम, what was your power consumption. We are the paper industry is a very power intensive industry, so You have your own power plant? we have our own power plant. So we make our own power. We have a 10 megawatt power plant. तो ये सब चीज़ें हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, PM1 तो PM2। उसमें एस्केप नहीं हो सकता? एस्केप नहीं हो सकता। अगर कहीं पे भी कुछ पकड़ा गया, सो यू नो, मैकेनिकल टीम है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल जीएम है हमारे। इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, PM1 की प्रोडक्शन कम रह गई, देयर वाज अ 2 आवर ब्रेकडाउन एंड इट वाज ड्यू टू मैकेनिकल, सो ही विल हैव टू आंसर इट कि सर ये हो गया था एंड वी डिड दिस टू अब रेक्टिफाई हो इट। गया सर, हो गया, ये कुछ गोली नहीं दे नहीं रहा हो नहीं, सपोज? गोली नहीं दे सकता राजीव जी, गोली नहीं दे सकता। गोली देते हैं कि नहीं एम्प्लॉइज नीचे वाले? हाँ हिमांशु सर, भूल गया मैं डालना। नहीं, ये सब तो नहीं बोल सकते यार, आपके सामने तो नहीं बोल सकते। वो कहते हैं ऑर्डर ले लिया कस्टमर से, पंच करना भूल गया, और इन्वेंट्री में था नहीं वो माल, इंपोर्टेड माल है। ऐसी ऐसी केयरलेसनेस करते हैं सर नहीं, लोग। केयरलेसनेस तो होती है डेफिनेटली। तो डेली रिव्यू से एक तो अकाउंटेबिलिटी आती है, और कैसे लोगों को अकाउंटेबल करते हैं? he is accountable for his department. We have a monthly review meeting, incentivized है। इंसेंटिव का बताइए, इंसेंटिव क्या देते हो आप और कैसे देते हो, मतलब कैसे करते हो तो incentive? हमारा इंसेंटिव जो होता है, इट्स ऑन बेसिकली प्रोडक्शन। हमारी इंडस्ट्री में, आई डोंट नो, सबकी इंडस्ट्री का अलग अलग मैटर है, अलग अलग फेज है, बट हमारी इंडस्ट्री में वी आर अ वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्री। सो आवर टारगेट इज़ कि हम 100% कैपेसिटी पे मशीन को चलाएं। सो हमारे जितने भी इंसेंटिव्स होते हैं, दे आर बेस्ड और इंटायरली ऑन प्रोडक्शन। ओके। या आप प्रोडक्शन करिए, सो देन प्रोडक्शन अगर नहीं होती है, और वो किस वजह से नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की वजह से डाउन टाइम आ गया, सो वी कैलकुलेट द डाउन टाइम एंड द अप टाइम ऑफ द मशीन। ठीक है, एंड OEE वगैरह ये हाँ, सब जो होता है ना? एग्जैक्टली।
तो वी कैलकुलेट दैट और फिर उसके बेसिस पे ये सबको डिफाइंड होता है कि भाई वी हैव गिवन देम आवर्स, लाइक फॉर एग्जांपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट हैज से 40 आवर्स इन अ मंथ, so this is your allowed breakdown. इसके ऊपर होता है तो फिर then it will impact your incentive. So ये सब schemes हैं. एंड इंसेंटिव scheme you think is working for the people? It does, it does. या कि छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है 5% कम दे देना सर, आराम की नहीं, जिंदगी। नहीं, सो आई टेल यू इन वन कंपनी वेयर आई एम ऑन द बोर्ड, तो मैंने कहा यार ये तो सीनियर लोग ऐसे सब्सटैंशियल अमाउंट लाइक समबडी इज एट 1 crore 30 lakhs a year, सब रिलैक्स्ड हैं क्या, ठीक है यार No, you're talking about 30% per annum. पर एनम। हाँ, I'm talking about per month. व्हाट? Yeah. So we are हाँ तो focused. उतना ही हो जाएगा, 10% पर मंथ मैं एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। हाँ ठीक है, So I mean annually income का हाँ उतना ही हो गया percentage तो same ही है. हाँ 30। But you give them every month. अच्छा हर महीने पे ही कर दो। हाँ. अच्छा तो उससे मजा आने लग हाँ, जाता उससे है, मजा ये आता भी है. आप So सही। एक ऑरा बनता है, एक सिस्टम बनता है, So we talk about peer pressure या कुछ भी कह रहे हो, मतलब एक डिपार्टमेंट को इंसेंटिव नहीं मिल रहा, दूसरे को मिल रहा है. बट ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका, हाँ. क्योंकि मैंने जितनी स्कीमें देखी है एनुअली होती हैं, नहीं एनुअली, हम लोग एनुअली नहीं करते. मंथली दे दो तो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा इंसेंटिव होता है एवरी 10 days का, डेली का भी है. सो इफ यू मीट अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ एवरी डे यू विल गेट 1% उस आपके उसमें जुड़ जाएगा. वील गिव देम ऑन अ मंथली बेसिस. तो कुछ ओनर्स से मैं बात करता हूँ, उनका व्यू, क्योंकि मैनेजमेंट में कैसे राइट और रॉन्ग कुछ होता नहीं है, हर एक चीज़ को कुछ ओनर कहते हैं यार इंसेंटिव तो ड्रग है, ड्रग आप दे रहे हो, सैलरी दे तो रहा हूँ काम करने की, अब तुम इंसेंटिव के लिए काम करोगे, सैलरी किस बात की थी? हाँ, वो काम ही इंसेंटिव के लिए करता है जी. ये फैक्ट है। हाँ. तो आपने तो ड्रग एडिक्ट बना दिया उसको। तो हम भी हैं. हम भी हैं। हाँ. इसमें तो क्या बात अच्छा है? ड्रग एडिक्ट बनाओ। हाँ, so why not? See, if you're earning money, अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो आप क्यों दोगे उसको? And if you are earning money, if the company is earning money, तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना भी चाहिए. ठीक है, परफेक्ट. सो यू थिंक इंसेंटिव स्कीम्स वर्क? हाँ. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट थिंग कि मैंने दो तरीके के ओनर्स देखे हैं. एक होते हैं जो बहुत चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, ठीक है, मतलब लिटरली यू अंडरस्टैंड, अब्यूज, फिजिकल तो खैर कम कोई मारता नहीं है आजकल, लेकिन इतना तिरस्कार करते हैं. और एक ओनर के साथ मैं काम करता था, वो कहते थे यार देखो, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जब डांटो ठीक है तो कमरा बंद में, और प्रेज करो तो हॉल में. कहता नहीं, उल्टा होना चाहिए, जब मैं डांटूं तो दरवाज़ा खोल दो, सारी कंपनी सुने. तो कहते हैं इससे राजीव दहशत होती है, और दहशत से ही लोग काम करते हैं. तुम जो वो लाइक वर्ड एम्प्लॉयज़ हो, कामचोर हो, ये हो, तो आपका क्या फिलॉसफी? और दूसरे होते हैं जो बड़े काइंड हार्टेड ओनर होते हैं, ये जो बता रहे हैं अरे ठीक है अपना ही आदमी है, बड़े सर बड़े अच्छे, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, है ना, कुछ मेरे लिए बुरा नहीं करेंगे. तो कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल है आपका, और कौन सा आप सोचते हो बेटर है? आप कौन से वाले हो? मैं शायद इफ़ आई लुक बैक एट माई जर्नी, मेरे ख्याल से मैं शायद आई वॉज इन दैट कैटेगरी कि भाई जो गुस्से वाला था इनिशियली. हाँ. सो व्हेन आई एंटर्ड बिजनेस, यंग था, बहुत कोई काम नहीं कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसमें गुस्सा आता था कि भाई क्यों नहीं कर पा रहा है ये, मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद हिम कि नहीं कर पा रहा है. फिर गुस्सा भी आता था, 10 आदमियों के सामने कुछ बोल भी देते थे सबका. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार दिस वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मतलब सबसे गलत काम सबसे जो था वो यही था मेरे लिए, मेरे को जो लगता है. क्यों बुरा लगा आपको? दिस वाज नॉट द राइट वे. सी माय आइडिया इज कि जैसा भी है योर एम्प्लॉई, ही इज योर एम्प्लॉई. अब वो अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, आइदर यू ट्रेन हिम, आपने हायर तो करा ही है ना उसको. बट अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो जैसे शांतनु कह रहे हैं, तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड भी तो हो जाता है, डर खत्म हो जाता है ना बिना गुस्से के. नहीं, गुस्सा करना इज अ सेपरेट इशू. यू नीड टू शो योर डिस्कम्फर्ट और योर एंगर इन अ डिफरेंट वे कि भाई आई एम नॉट हैप्पी विद योर वर्क एंड यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली एंड तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है. दैट इज़ अ सेपरेट इशू. बट गुस्सा होना आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग. हालांकि मेरे में है और होगा, सब में ही होगा, बट लेकिन फिर भी आई थिंक वी शुड कंट्रोल इट, वी शुड ट्राई टू कंट्रोल इट. गुस्सा It doesn't help. इट डजंट हेल्प. ठीक है. आई मीन यू विल फील बैड योरसेल्फ बाद में, ये गलत कर दिया हमने. एंड इट डजंट हेल्प टू ग्रो द कंपनी. नो, एब्सोल्युटली नॉट. इतना उन्हें सी वी नीड टू क्रिएट ओनरशिप फॉर देम. अगर हम इंसेंटिव स्कीम्स ला रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप भी कमाओ, कंपनी भी कमाएगी. वरना हम तो ये कह ही सकते हैं कि भाई यू आर पेड एम्प्लॉई, आपको सैलरी तो मिल ही रही है. व्हाई इंसेंटिवाइज देम?
आप जब हम लंच पे थे आपने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली, वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ अच्छा। कि मैं और फ्री होना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा कुछ आप कह रहे थे मुझे, मैं कहा ये क्या बात हुई कि मैं और फ्री होना चाहता हूँ, ये क्या हाँ। था? ये आई डिड बिकॉज़ वी डिडंट हैव टाइम, यहाँ आ गए I थे। have hired around 3 or 4 VPs in this long process for my operations, और मेरा उनको सबसे पहला जवाब सवाल यही होता है कि भाई आपको इतना काम करना पड़ेगा कि मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। हुँ, आई डोंट वांट टू गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व। सो मैं फ्री होना इसलिए चाहता हूँ कि अगर मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू ग्रो। ये तो मैंने फंडा सुना नहीं कभी। डे टू डे एक्टिविटी भी आप छोड़ दोगे, तो फिर तो ओनरशिप ही खत्म हो जाएगी। नहीं, ओनरशिप खत्म कर दो क्या है, मतलब सी इट्स अ कंपनी, इफ यू वांट टू ग्रो, आई वांट टू से एस्टैब्लिश अनदर यूनिट, मेरा टाइम उसमें लगना है। मैं डे टू डे एक्टिविटी में अच्छा लगूंगा तो ठीक है। आई वोंट बी एबल टू ग्रो। सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि unless the day to day operations are handled, you will not have time to grow, and that you have done through system, process, KPI, incentive, सो accountability, अगेन daily। कमिंग टू दैट थिंग कि यू सेइंग कि सिस्टम्स बांधता है, सिस्टम्स बांधता बिल्कुल नहीं है, सिस्टम्स तो फ्री करेगा आपको। हम्म, इफ एवरीबडी नोज, ऑल द एम्प्लॉइज दे नो कि भाई मेरे को क्या करना है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, जैसे मेरे को कोई एम्प्लॉय पसंद है और मैं उसकी सैलरी डबल करना चाहता हूँ और मेरा सिस्टम अलाउ नहीं करता, तो फिर मेरे को तो बांध दिया ना आपने एज अ ओनर। नहीं, वो तो सही भी नहीं है। सही नहीं है? मतलब क्या आप किसी एक पर्टिकुलर को कैसे करोगे? मेरे को अच्छा लगता है, बड़ी मेरी को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कंपनी की। नहीं, 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 that's not the right way, right? That's not the right way. दैट्स नॉट द राइट वे। So if you're going against the system, फिर तो सब मामला ही गड़बड़ हो जाएगा ना। You have so many other employees. What will या happen to them? बट यू थिंक दिस फेयरनेस एंड ऑल रियली मैटर्स? It does, it does. फेयरनेस, आज की ट्रांसपेरेंसी। डेट में कोई अपनी सैलरी से खुश या दुखी बिल्कुल नहीं है। दूसरे की सैलरी से खुश या दुखी है। बिल्कुल। तो वो सिर्फ कोई भी एम्प्लॉई है, कोई भी आपके भी एम्प्लॉइज़ होंगे, सबसे ज़्यादा सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है, आप एक को फेवर करोगे, दूसरा बिगड़ जाएगा। हम्म, तो ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी। तो जो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, एब्सोल्युटली क्लियर है? क्या क्राइटेरिया है? मतलब So इज इट वेल डिफाइंड रीजनेबली? I wouldn't say like it's like very well defined, but we have certain systems in place. मतलब we do रेटिंग सिस्टम है? हाँ, रेटिंग सिस्टम है, केपीआई बेस्ड है वो? KPI बेस्ड है। अच्छा। सो उसके बेसिस पे वी डू द इंक्रीमेंट्स ऑन एन एनुअल बेसिस, और ये सब होता है, हम्म, बोनसेस वगैरह सब होता है उसमें। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ टेल मी कि अगर आपको कुछ इस ग्रुप को एडवाइस देनी हो कि बॉस आपको 50 से 100, 100 से 200, 200 से 500 जाना हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, 2 या 3 कॉमन डिनोमिनेटर्स फैक्टर्स क्या हैं? गुरु मंत्र दीजिए कुछ। कॉमन तो एक्चुअली सी आई हैव बीन इन द पेपर इंडस्ट्री ऑल माई लाइफ, तो इसलिए मैं तो पेपर के अलावा कुछ और सोचता नहीं हूँ, बट एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया, एवरी डिफरेंट इंडस्ट्री हैज़ अ डिफरेंट डिमांड। तो ये तो सब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे है, बट I can just tell you my thing is that I was like technically involved totally in the industry, and that was one reason I was ready, I was able to expand and be here where I am. तो ये सब तो आप लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी टीम को लेके चलिए। See, I still feel after the so many years, team was the most important part. टीम को पकड़ के चलिए, टीम इज द टीम एक्टिविटी से ही काम बनेगा, ग्रोथ भी उसी से होगी। If you have the right team, if you can develop the right team, see there is no good term as right team. Team तो आपको right team तो आपको बनानी पड़ेगी, but you'll have to develop them. तो आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग ये सब करवाते हैं? हाँ, so we do that. ट्रेनिंग So we have certain consultants जो आते हैं on a monthly basis, सो and they review things, they train them. थोड़ा outside help भी बहुत important है। जो होता आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है जिस चीज़ की, है ना? एक्सपर्टीज हो भी, हाँ, you बाहर know, वाला बोलता है तो बाहर वाला बोलता है तो सुन लेते हैं। हम हमारे साथ भी है ये। हमारे साथ भी है। आप जो आपको पता है बताओ। आप एक बात बताइए, मान लो आपके पेरेंट्स बोलेंगे साहब ये सही है, ये गलत है, तो उल्टा ही करूँगा। उल्टा ही करूँगा। कोई बाहर वाला आके समझाएगा तो वो समझ शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। सो दैट हैपेंस एवरीवेयर। परफेक्ट। लास्ट 2 क्वेश्चंस। वन इज दैट हम डिस्कस कर रहे थे कि फैमिली में जब सेकंड जेन आती है तो क्यों ये
टिंग अच्छा। टिंग टिंग बजने लगती है और उसको सॉल्व करने का, ये सब सेकंड थर्ड जन बैठे हैं सर, एक्सेप्ट 1 और 2 हु आर फर्स्ट जन, जैसे हाँ। निकुंज जी बैठे हैं, राजेश, सो दे हैव स्टार्टेड देयर ओन थिंग, दे आर फर्स्ट जन, बट टिपिकली, और फर्स्ट जन में भी हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, एक पार्टनर कम मेहनत कर रहा है या कम इक्विटी डाल रहा है, वो भी आ जाएगा, बट हम सेकंड थर्ड जन तक आते आते क्या होता है ऐसा कि हर एक फैमिली में डिस्प्यूट्स आ जाते हैं? फैमिली बिजनेस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली, एंड जॉइंट फैमिली में जब तक माय फादर एंड हिज टू ब्रदर्स वर देयर वाज लॉट ऑफ लव अमंग्स देम। कुछ भी हो रहा है, आई मीन वन ऑफ द ब्रदर्स इज स्पेंडिंग एनीथिंग, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ठीक है, ही वांट्स टू बाय अ न्यू कार, ही वांट्स टू गेट अ बिगर कार, एंड वहाँ तक कोई इशू नहीं आता। मतलब दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इन माय फैमिली। जैसी सेकंड जनरेशन आई, मतलब हमारी जनरेशन आई, मेरे कजन्स आए, सो दैट्स व्हेन द थिंग्स यू नो दे स्टार्टेड गेटिंग सार अ बिट। तो मोस्टली इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लेडीज ऑफ द हाउस, सो आई मीन इट्स अ फैक्ट। वाई? सो व्हाई अगेन व्हाट हैपेंस, मतलब लेडीज तो पहले भी थी, हाँ बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि व्हाट दिस व्हाट आई फील कि the ladies, they are more concerned about their sons or the Daughters, children, yeah. children. So instead of their husbands, तो जहाँ बच्चों की बात आती है कि भैया मेरे बच्चे को कम मिल रहा है, उसके बच्चे को ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे जाके मेरे सारा, बच्चे का हक नहीं जाना हाँ, चाहिए। तो वहाँ पे जाके बट सीन कैन आता वी से इट इज इनसिक्योरिटी? है मोस्टली। है ना, इट इज समवॉट इनसिक्योरिटी Mostly आल्सो, है ना it's कि insecurity, and what happens is कि भाई my son is not getting enough, and it starts from there, and then it goes to the और father कुछ and तो वो everyone. देखते ही होंगे ना भाई, देखिए कुछ तो वो देखते होंगे ना, अनफेयरनेस की, बड़ा वाला ज्यादा खर्चा कर रहा है हाँ, so या वो फालतू की गाड़ी ले रहा है या भाई। नॉर्मली ये मैंने ये बिजनेस हाउसेस में देखा है काफ़ी सारे, हमारी इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, कि जब चीज़ें डिफाइंड नहीं होती हैं in any joint family, either you define them very properly, हम्म, कि okay, this is the way that you'll spend, this is the way, this is the money that you'll get, or if you are working more than the other person, then it depends on the return that you're getting or something. I mean, if you put a system in place, again, if you put a system in place, then it will work. It has worked. I've seen it work. But if there is no system, बड़े तो क्या सोचते हैं, like in the case of my family, my father thought कि अरे क्या है यार, 5,000 10,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, 10 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इट्स ऑल इन द फैमिली। उनकी तो सोच ये है, बट लेकिन सबकी नहीं है। सो देयर इट कम्स लाइक दैट। सो आई थिंक ये जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, खर्चा पानी डिफाइन करना, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट बट इन अ जॉइंट मुश्किल है फैमिली। बट जरूरी है। हाँ, ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। हाँ, चाहे टाइम लगता है, कहीं कहीं सो फैमिली में सुना है अगेन कई साल लग जाते हैं। बहुत बहुत टाइम लगता है, यू कैन टेक आउटसाइड हेल्प, यू शुड, एंड बड़े इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं इस बात को, बिकॉज दे थिंक कि देव घर नेवर का ही तो सीन, है। हाँ घर का ही तो है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इट शुड हैपन। एंड ट्रस्ट मी, अगर जैसे हमारे केस में हुआ क्या कि वी हैड अ फैमिली डिवीजन, एंड आफ्टर द डिवीजन वी स्टेड विद वन यूनिट, वी हैड 3 more units which sank down, which didn't work. अगर हम सब लोग साथ में होते तो वी कुड हैव गॉन प्लेसेस। मतलब वर्किंग हैंड्स अगर ज़्यादा हैं और इट्स अ जॉइंट बिजनेस, अगर सब लोग, इफ़ यू फाइंड अ वे कि भाई सब लोग सब अच्छे तरीके से रह सकें एंड काम कर सकें, तो देन यू कैन रियली गो टू ग्रेट हाइट्स। सो इफ दैट्स योर ऑल्सो अ फैमिली फैक्ट। हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, सक्सेशन प्लान, शेयर डिवीजन, असेट्स डिवीजन, तो बहुत और बहुत बड़े हो बहुत जाते अच्छा होता। हैं। लास्ट क्वेश्चन एज आई प्रॉमिस, सेकंड लास्ट ये है कि योर फादर इज स्टिल द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ही कम्स टू ऑफिस एवरी डे, एवरी डे। बट आपके पास कौन सी ऐसी पावर नहीं है, मतलब जो आपको उनसे पूछ के डिसीजन लेनी है? कौन सी चीज़ अतुल जी उनसे पूछे बिना कर नहीं सकते, पूछना ही पड़ेगा जी ये तो? इन ऐसी तो कुछ नहीं है, बट नॉर्मली इफ़ आई एम टेकिंग एनी बिग डिसीजंस आई वुड टेक हिज एडवाइस डेफिनेटली, बट ऐसी कोई पावर नहीं है यू आर कि फुल्ली एम्पावर्ड, आई एम फुली एम्पावर्ड, यस, all financial decisions, capex also you can take, कैपेक्स आल्सो, यस। and though he is like a chair and he is the He is, so I normally don't take anything without his advice, and frankly, it's by the grace of God he's never said no to me amazing, till now. which is a very rare thing I think in family business Yes. कि मेरे को, so you hear this a very important thing what he said कि मेरे को ज़रूरत नहीं है पापा के पास जाने की, लेकिन मैं फिर भी उनकी एडवाइस, सलाह मशवरा के लिए चला जाता हूँ। इट इज़ नॉट टू प्लीज हिम बट बिकॉज ही इज़ बीन गुड टू यू, नहीं, I need his advice also in a lot of रियली में things. आपको वैल्यू एडिशन भी हाँ, मिलता है, मतलब आपको एक definitely. पर्सपेक्टिव भी मिलता है।
So there are things, see, always you can't have a clear picture always कि भाई मेरे को ये करना ही है. So you are in two minds कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए. That you can परफेक्ट. take advice from him. तो फिर उससे हिसाब से चलता है. थैंक यू अतुल जी.